दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी आज सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। 30 अक्टूबर को ईडी ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा था। इसी केस में केजरीवाल से सीबीआई ने अप्रैल में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। सीएम केजरीवाल को समन भेजने के बाद दिल्ली में सियासी बवाल तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें ईडी अरेस्ट कर सकती है। पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 की सीटों की हार बीजेपी को इतना सता रही है कि वो अपने अरेस्ट की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं। और पहला अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का करेंगे ताकि इन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक ना रहे। जब नेता ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो, ये भाजपा का लक्ष्य है। मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। पूरी पार्टी को ही जेल में डाल देंगे, सारे नेताओं को ही जेल में डाल देंगे तो सरकार और पार्टी दोनों जेल से ही चलेंगी। और यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार चाहती भी है कि सबको जेल में डाल दिया जाए, दिल्ली के लोगों के काम बंद हो जाएं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक सब बंद हो जाएं, सब ठप हो जाएं। यही चाहती है केंद्र सरकार, बट ये अरविंद केजरीवाल जी होने नहीं देंगे। काम लोगों के चलते रहेंगे। वहीं आप नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। मामले पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप पर पलटवार करते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। पंजाब में तो सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही इनके स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज़्यादा हैं कि बाहर हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा है। खैर, ईडी शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।